बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है दैट इज द मैन ऑफ द क्राउड, दैट इज रिटन बाय एडगर एलन पो। और ये जो है 19 जनवरी 1809 में पैदा हुआ था और अक्टूबर 7 1849 में इसकी डेथ हुई थी। मैन ऑफ द क्राउड जो है टाइटल से ही जस्टिफाइड है कि देयर इज सम मैन हु इज इन द क्राउड, या एक ऐसा इंसान जो कि हजूम में तो है, लेकिन आयरनी इसमें यह है कि एक हजूम में रहने वाला इंसान जो है वो अकेला है। तो अब हम आगे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द राइटर, कि राइटर कौन है। एन अमेरिकन राइटर, पोएट, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अमेरिकन राइट था, पोएट था, एडिटर था, लिटरेरी क्रिटिक था, बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरी एंड टेल ऑफ मिस्ट्री, वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी एज ए जनरा, पायनियर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन एंड साइंस फिक्शन। यहाँ पे देखें बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है कि ये पायनियर था डिटेक्टिव फिक्शन का और साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन क्या होती है? ऐसी स्टोरी, ठीक है, जो कि साइंस की इन्वेंशंस के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड, जैसे आजकल अगर मैं बात करूं, वो कौन सी एक बड़ी मशहूर मूवी है जिसके अंदर मैजिक और साइंस दोनों, बच्चों का, एक बच्चों की मूवी है, ध्यान से निकल गई, क्या नाम है वो जो मैजिक और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक बड़ी मशहूर एक मेरे ज़हन से मूवी का नाम निकल गया, बहरहाल वो भी साइंस फिक्शन पे है। और इसी तरह बहुत सी हॉरर मूवीज भी साइंस फिक्शन और इस तरह डिटेक्टिव फिक्शन के ऊपर बनी होती हैं। इसके अंदर जो है बाज़ औक़ात सुपर नेचुरल मशीनरी भी यूज होती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड भी यूज होती है। और यहाँ पे एक डिटेक्टिव फिक्शन की बात हुई है, पायनियर था वो डिटेक्टिव फिक्शन का। डिटेक्टिव फिक्शन में बेसिकली क्या होता है कि उस कहानी के अंदर कोई ना कोई क्राइम कमिट होता है और जो प्रोटेगनिस्ट होता है वहां पे वो एज एन इन्वेस्टिगेटर जो है वो काम करता है। तो डिटेक्टिव फिक्शन जो है वो एक्चुअली सब यानरा है क्राइम फिक्शन का। और साइंस फिक्शन में इमेजिनेटिव यूनिवर्स और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड डिटेक्टिव फिक्शन, साइंस फिक्शन या मैकैबर, MACABRE, मैकैबर, इसके अंदर फियर ऑफ डेथ एलिमेंट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो डेथ और ये सारी चीजें उसको ऐड किया जाए। इसके जो वर्क्स थे वो इन्फ्लुएंस थे लिटरेचर इन US एंड अराउंड द वर्ल्ड, और इसने कंट्रीब्यूट किया था टू द इमर्जिंग जनरा ऑफ साइंस को। और ये अर्लियर अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी प्रैक्टिशनर भी था, और ये टेल्स ऑफ मिस्ट्री और मैकैबर भी लिखता था, मिस्ट्री टेल्स लिखता था। ठीक है, तजस्सुस वाली जो है मैकैबर, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी कहानियां, ऐसी फिक्शन जिसके अंदर जो है ये जो डेथ है, फियर है, इसको हाईलाइट करके बयान किया जाता था। इसके अलावा इसने हॉक्सेस लिखे। हॉक्सेस क्या होता है कि बेसिकली झूठ को एम्बेलिश करके और उसके अंदर बयान करना, दैट इज हॉक्सेस। तो इस तरह की ये फिक्शन लिखा करता था। Pioneer, अच्छा, he earned his living by writing and led a different life. The character of his stories are identical of Poe. ठीक है, उसके जो कैरेक्टर थे उसकी स्टोरीज के वो आइडेंटिकल थे, वो यानी कि किसी हद तक पो की लाइफ से रिलेटेड थे। अब अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं कि जी स्टोरी क्या थी। सबसे पहले ये स्टोरी जो है एक एपिग्राम से स्टार्ट होती है। एपिग्राम किसे कहते हैं? एक ऐसी कोट जिसमें दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए, एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसी कोटेशन जिसमें तमाम दुनिया मर्ज होके आ जाए। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल कोट होती है एक्चुअली। एपिग्राम, a phrase, quotation or poem that is set at the beginning of a document. It serves as a preface to the work, as a summary, as a counter example. Also function for comparison or provides the context. ठीक है, और ये जो है
कंपैरिजन के लिए फंक्शन करती है और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। मैन ऑफ क्राउड, कोट ऑफ अ फ्रेंच फिलोसोफर जीन डी ला ब्रायर, उसकी कोट से ये स्टार्ट होता है, उसकी एपिग्राम से स्टार्ट होता है, जिसको ट्रांसलेट किया गया, दिस ग्रेट मिसफॉर्च्यून ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बी अलोन। ठीक, ये भी एक ग्रेट फॉर्च्यून है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, यानी कि वो क्राउड में ही उसको जीना है। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? इसमें एक नैरेटर होता है, एक ओल्ड मैन होता है। नैरेटर जो है वो किसी डिजीज से रिकवर होता है और बड़ा वो फ्रेश फील करता है, और फिर वो कहता है merely to breath was enjoyment। ठीक है, कि खाली जब वो इतना बीमार था, जब वो सिर्फ सांस ले रहा था, तो सिर्फ सांस लेना भी शायद कोई एंजॉयमेंट होती है। An unnamed narrator with an unnamed illness is sitting in an unnamed coffee shop in London, feels happy to see a crowd outside। ठीक है, अब क्या होता है, एक unnamed narrator होता है और उसको एक with an unnamed illness, हमें नहीं पता उसको क्या बीमारी है, वो एक कॉफी शॉप में बैठा है इन लंदन और बहुत हैप्पी फील करता है टू सी अ क्राउड आउटसाइड, contemplates how isolated people think they are despite crowded by so many people। वो ये contemplate करता है कि लोग जो हैं वो कितने आइसोलेटेड हैं, और वो जो है how isolated people think they are despite crowded by so many people, और वो इतने ज्यादा crowded हैं by so many people। कैटेगराइज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। अब ये वो जो खिड़की से बाहर देखता है, कॉफी शॉप में वो बैठा होता है डी कॉफी हाउस में ना, और वो उसकी खिड़की से बाहर देखता है तो उसको एक थॉरोफेयर नजर आता है, एक क्राउड यानी कि लोगों का हजूम, और उस हजूम में ना उसको जो सबसे चीज अट्रैक्ट करती है ना, जो एक शख्स होता है वो ओल्ड मैन होता है, जो राउंड अबाउट 65 to 70 ईयर्स का होता है, और जो है एक काउंटेनेंस डिस्क्रिप्ट ओल्ड मैन सम 65 और 70 इयर्स ऑफ एज, और उसका जो फेस होता है एक्चुअली ये रीड करता है। और ये जो शख्स होता है यानी कि नैरेटर होता है, वो इस बूढ़े इंसान को फॉलो करना शुरू करता है और करता ही चला जाता है। लेट्स सी कि वो फॉलो किस हद तक करता है। तो यहाँ पे देखें और क्या वो फाइंड आउट करता है उसको फॉलो करते हुए। अब वो जो हजूम देखता है उसमें उसमें उसको कितने तरह के लोग नजर आते हैं। क्लर्क्स होते हैं, ग्रुप पैसेंजर, ग्रुप्स एंड मर्चर ग्रुप, दे आर आइदर नोबल और होली अदरवाइज। ठीक है, उसको क्लर्क ग्रुप्स नजर आते हैं, पैसेंजर ग्रुप नजर आते हैं, मर्चेंट ग्रुप नजर आते हैं। अब वो कहता है या तो ये कोई नोबल किस्म के लोग हैं या अदरवाइज है। द नैरेटर शिफ्ट टेलीस्कोप टू एन idiosyncratic old man in his 70s and zooms him in। ठीक है, अब जो है नैरेटर जो है वो अचानक से वो उसकी तमाम तर जो एक तवज्जो होती है वो टेलीस्कोप यानी शिफ्ट टेलीस्कोप यानी कि उसकी तवज्जो जो होती है वो उस इडियोसेंट्रिक ओल्ड मैन की तरफ चली जाती है, जो कि कोई 670s में होता है, और उसको वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, क्लीनली ऑब्जर्व करना शुरू करता है। He finds him short, thin, and feeble. The old man is wearing ragged and filthy clothes. The narrator chases the man out. The narrator takes a round of city chasing him. The narrator confronts him next evening and concludes the man is the type of genius of a crime। Narrator जो है वो कन्फ्रॉन्ट करता है नेक्स्ट इवनिंग और कंक्लूड करता है कि मैन जो है वो कोई टाइप है और जीनियस ऑफ अ क्राइम है। व्हाई? ड्यू टू इनस्क्रूटेबिलिटी एंड इनएबिलिटी टू लीव द क्राउड। वो क्यों जीनियस ऑफ अ क्राइम है? वो अनेबल है, ठीक है, उसके अंदर इनेबिलिटी है कि वो इस क्राउड को कभी लीव नहीं कर सकता, यानी कि वो क्राउड में तो है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये, और वो अलोन भी है, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो उस क्राउड को जो है कभी छोड़ सके। ये जी कहानी हुई। एनालिसिस देखते हैं। नैरेटर हैज अ मोनोमोनिकल ऑब्सेशन, पार्शियल इंसैनिटी इन अ साउंड माइंड, अ डिजीज इन व्हिच द माइंड इज deranged in dealing with some
but normal in other. The narrator obsession is with the old man. That is why the narrator is unable to recognize him. Narrator जो है उसका क्या है, हैज अ मोनोमैनिकल ऑब्सेशन, ठीक है, उसकी एक मोनोमैनिकल ऑब्सेशन है. पार्शियल इंसैनिटी इन साउंड माइंड, किसी हद तक इंसैनिटी कहते हैं पागलपन, एक साउंड माइंड के अंदर शायद वो पागलपन की हद तक चला गया. A disease in which the mind is deranged in dealing with some facts, ठीक है, एक डिजीज में वो शायद पड़ा हुआ है जिसमें माइंड जो है वो डीरेंज हो जाता है कुछ फैक्ट्स को ढूंढने के लिए, बट नॉर्मल इन अदर, लेकिन बाकियों में वो नॉर्मल होता है. द नैरेटर ऑब्सेशन इज विद ओल्ड मैन, उसका नैरेटर की ऑब्सेशन क्या है, उसका सारा माइंड किसको फाइंड करता है, वो एक ओल्ड मैन को ऑब्जर्व करता है. दैट इज व्हाई द नैरेटर इज अनेबल टू कैटेगराइज हिम. बाकी सबको तो कैटेगराइज कर लेता है लेकिन इसको नहीं करता. अब अगर कहानी में देखें तो लैक ऑफ क्लैरिटी है. Why is haunted by old man is not known. क्यों वो ओल्ड मैन को जो है हॉन्ट कर रहा है ये नहीं पता. क्यों भाई, उसका पीछा करने की क्या जरूरत है, क्यों उसको ऑब्जर्व कर रहा है. द रीजन ऑफ ओल्ड मैन वॉन्डरिंग आर नॉट नोन, ठीक है, ओल्ड मैन के भी वॉन्डर होने के कोई पता नहीं है, वो क्यों भाई वॉन्डर कर रहा है. He might be आवारागर्दी क्यों कर रहा है. He might be searching his lost friend or escaping the memory of crime committed. अब कोई नहीं जानता कि शायद वो अपने किसी लॉस्ट फ्रेंड को फाइंड आउट कर रहा है या वो किसी एस्केप करने की कोशिश कर रहा है मेमोरी ऑफ अ क्राइम. द नैरेटर एंड द ओल्ड मैन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम पर्सन. द रीडर इज सपोज टू अनफोल्ड द सीक्रेट, और रीडर जो है वो सपोज है कि वो अनफोल्ड करें इन सीक्रेट्स को. What crime he has committed is unknown. और जो क्राइम उसने किया है वो अननोन है. The possibility of a criminal behavior can be implied owing to the presence of a dagger under his cloak. और possibility क्या है एक criminal behavior की, वो क्या है, can be implied owing to presence of a dagger under his cloak. अब मे बी उसका कोई क्रिमिनल बिहेवियर के कहीं उसने अपने जो क्लॉक है, अपना चोगा जो उसने पहना हुआ है, जो कोट उसने पहना हुआ, उसके नीचे कहीं कोई डैगर ना हो, ठीक है, कोई क्या कहना चाहिए इसको, चाकू वगैरह ना हो. द स्टोरी हैज अ क्वालिटीज ऑफ अ हॉन्टिंग गॉथिक टेल. अब इसके अंदर शायद कोई हॉन्टिंग गॉथिक टेल है. द थीम ऑफ गिल्टी नॉलेज, ह्यूमन नेचर इज सो दैट दे रन टू एंड फ्रॉम गिल्टी नॉलेज. थीम यहाँ पे जी गिल्टी नॉलेज है, और भी बहुत सारी थीम्स हैं जी यहाँ पे, और जिसमें थीम ऑफ लॉनलीनेस भी है. द मैन इन द स्ट्रीट इज क्रिमिनल एट हार्ट, ठीक है, शायद वो क्रिमिनल है एट हार्ट. बाकी थीम्स इसकी देख लेते हैं जी क्या क्या है. क्यूरियोसिटी है, लॉनलीनेस है, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड क्राउड सोसाइटी है, सेंस एंड फीलिंग ऑफ बीइंग स्ट्रेंज अमंग द मैनी, puzzle for the loneliness and society. The epigraph gives a vision of social life and interaction. वो जो एपिग्राफ है वो विजन ऑफ सोशल लाइफ देती है और एक इंटरेक्शन देती है. डिटैचमेंट एंड सेल्फ सेंटर्डनेस है, नेचर ऑफ अर्बन रिलेशंस है. और डिटैचमेंट है, एक सेल्फ सेंटर्डनेस है, नेचर है ऑफ अर्बन रिलेशंस है. People in big cities are doomed to be surrounded by other people day after day. They are followed by other people even if they don't realize it. People जो है big cities में वो डूम्ड है कि वो बाकी लोगों में सराउंड होते हैं और वो फॉलो करते हैं दूसरे ही पीपल को, लेकिन इवन इफ दे डोंट रियलाइज दैट, ठीक है, हम जो है लोगों के पीछे चलते ही चले जाते हैं, हम कभी रियलाइज ही नहीं करते, शायद हम उनके मुताबिक चलते हैं, ठीक है, उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जहां जमाना जा रहा होता है वहीं पे चलना शुरू कर देते हैं. तो वी हैव, हमारी अपनी कोई सोच नहीं होती, हम बेसिकली लॉनली होते हैं और हम इसी तरह चलते चले जाते हैं. फिर हम उस क्राउड में तो होते हैं लेकिन हमारे अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है इन द सिटी लाइफ. द नैरेटर थ्रू आउट द स्टोरी डज नॉट स्पीक टू एनीबॉडी. इंडिविजुअलिटी में हम देखते हैं ना, क्राउड वंस लूज वंस इंडिविजुअलिटी एंड बिकम्स नो वन. ठीक है, एक क्राउड में हम अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज कर देते हैं और हम कुछ भी नहीं होते. अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जो पाइनियर्स होते हैं ना वो क्राउड से हट के चलता है. जो लीडर होता है ना वो क्राउड से, उसके पीछे मैं कहती हूँ ना कि जो पाइनियर होता है ना
उसके पीछे अजीम लोग वो होते हैं जिनके पीछे जमाना भागता है। अजीम लोग जमाने के पीछे नहीं भागते, वो मैन ऑफ क्राउड नहीं होते, क्योंकि अगर आप क्राउड का पार्ट है ना, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ अपनी जिंदगी में कोई इनोवेशन करें और फिर आप पाइनियर बने। ठीक है, आप मैन ऑफ क्राउड मत बने। ठीक है, वही जमाना जो चाल चल रहा है उस जमाने की चाल आपको चलने की जरूरत नहीं है, कम से कम इतना सोच लें कि सही भी है कि नहीं है। So that is the thing. City description is only at night. It gives a dark and gloomy image of a city. City description जो है वो क्या है? Is only at night. ठीक है, सिर्फ रात को उसकी डिस्क्रिप्शन होती है और वो एक डार्क और ग्लूमी इमेज ऑफ सिटी जो है वो शो करती है। Lack of care and concern for each other. The city is described as a place of poverty and crime. Lack of care and concern for each other जो है इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, और जो सिटी है उसको दिखाया गया एक प्लेस ऑफ पॉवर्टी और क्राइम। फिर है आर्ट ऑफ हाइडिंग। ठीक है, ओल्ड मैन के अंदर एक आर्ट ऑफ हाइडिंग है, यानी कि वो अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताता, वो एक मिस्ट्री है, मिस्टीरियस पर्सन है, नो वन नोज कि भाई वो कोई क्रिमिनल है, वो कोई बैगर है, नो वन नोज कि हु इज ही। सम बुक्स डू नॉट परमिट देमसेल्व्स टू बी रीड। अब ये जो स्टोरी है इसके अंदर एक कोट आती है जो कि एंड पे राइटर जो है, नैरेटर, वो इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो जो बुक डोंट परमिट देमसेल्व्स टू बी रीड, जो कि अपने आप को परमिट नहीं करते कि उनको कभी रीड किया जाए, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कभी कोई जान ही नहीं सकता। Likewise, some people are also like secret books. They don't permit themselves to be known. और कुछ लोग भी सीक्रेट बुक्स की तरह होते हैं, वो परमिट ही नहीं करते उनको कोई जाने। The man of crowd is a reflection of our own shadows. We chase ourselves throughout the life. और मैन ऑफ क्राउड जो है वो हमारा अपना ही शेडो है। एक्चुअली वो क्यों राइटर नैरेटर इतना ज्यादा उसके अंदर खोया हुआ होता है, क्योंकि वो उसका अपना शेडो होता है और हम उसी को थ्रू आउट द लाइफ चेस करते रहते हैं। ये बेटा आपकी आज की स्टोरी जो है वो एंड हो गई है।